के लेक्चर में हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस टाइप से इसे आर्गन प्लेन पे शो किया जाता है। हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना था, पर ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के पहले हमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना होगा। जब हम उस प्रॉपर्टी को शो कर पाएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस ये एक्स और ये वाई एक्सिस है ना। ये होता है हमारा ओरिजिन, और मैंने बताया था आपको कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की डिस्टेंस को हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल्स टू होती है ए प्लस आई वी या एक्स प्लस आई वाई है ना। इसी टाइप से इसको शो किया जाता है जिसके पॉइंट होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई होते हैं। और पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉस थीटा प्लस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यही फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जेड इक्वल्स टू आर इंटू में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इसे किस तरीके से शो करेंगे देखते हैं। जब मैं रियल एक्सिस पे एक एंगल बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा है ना, इस तरीके से इसका एंगल बनेगा। तो ये जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो मेरा जो वैल्यू होगी ये x होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी वैल्यू होगी ये y होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की y मान लो, ये भी x है और ये भी x है, ये भी y है और ये भी y है ना। तो मुझे एक यहाँ पे ट्रायंगुलर दिख रहा है और यहाँ जो मेरा मान निकलेगा ये थीटा, ये थीटा निकल गया। अब जब मुझे इनको cos थीटा भी आना चाहिए और r भी आना चाहिए, इस फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से निकालूंगी cos थीटा की वैल्यू। जब मैं cos थीटा निकालूंगी तो cos थीटा मेरा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और इसकी वैल्यू है r है ना, इसकी वैल्यू होती है r। तो आधार बटे कर्ण में आ जाएगा मेरा x अपॉन r। और जब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो मेरी निकलेंगी, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो y अपॉन r। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, r को जब मैं इधर x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा r इंटू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आ जाएगा r इंटू साइन थीटा। यही वैल्यू आएगी मेरी x और y की, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अब जब मैं मॉड जेड, मुझे पता है मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है। मॉड जेड की वैल्यू मैंने पढ़ी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी मॉड जेड की, तो मॉड जेड की वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही मान निकलेगा मेरा है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी मेरी 1। तो ये आर स्क्वायर कॉमन आएगा, मॉड जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मॉड जेड का मान जब रूट से आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आ रहेगा, तो मॉड जेड इक्वल्स टू आर। और जब मैं इस फॉर्म को भी मॉड जेड के रूप में शो करूंगी, इससे मैंने मॉड जेड की वैल्यू निकाल ली r। अब अगर मैं इसको अगर सॉल्व करके देखूं तो मेरी मॉड जेड की वैल्यू r आएगी, हाँ आएगी, क्योंकि जब मैं इसका रूट करूंगी तो मेरा मॉड जेड में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा है ना। तो जब दोनों के साथ इंटू होगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी मेरी r निकलेगी मॉड जेड। जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगी तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो ये देखो मेरे मॉड जेड। तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पूरा अच्छे से समझा दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो
जेड को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहाँ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होती है और एक्स प्लस आई वाई को हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। Z1 का पोलर फॉर्म क्या होता है, Z1 इक्वल्स टू R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 और Z2 इक्वल्स टू होता है R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। इस पूरी वैल्यू को मैं e की पावर I थीटा 2 और इस पूरी वैल्यू को मैं e की पावर I थीटा 1 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो अब मैं लेती हूँ LHS साइड, जहाँ लिखा है मेरा मॉड में Z1 प्लस Z2, है ना। जब मैं मॉड में Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरी Z1 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, मैं R1 का अंदर इंटू कर देती हूँ, R1 cos थीटा 1 प्लस R1 I sin, R1 पहले कॉमन ही ले देती हूँ, बाद में इंटू करूंगी, cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। यही वैल्यू आएगी मेरी मॉड में। जब मैं R1 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं रियल पार्ट को एक साइड ले लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, यही आएगा। और प्लस इमेजिनरी साइड एक साइड ले लेती हूँ मैं इमेजिनरी पार्ट को, तो इमेजिनरी पार्ट में R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2, इसी टाइप से ये वैल्यू आएगी मेरी। और जब मैं इसका मॉड बाहर निकालूंगी तो मुझे पता है बाय दिस प्रॉपर्टी मॉड z इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 इंटू थीटा 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2, ऐसे ही बाहर निकलेगा। जब मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये थीटा 1 और ये R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 जब एक साथ कॉमन लूंगी तो ये जो प्लस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, जब इनको मैं साथ में लूंगी तो क्या आएगा R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। वैसे ही ये R2 और ये R2 कॉमन लूंगी, R2 कॉमन आया, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और ये जब दोनों मानों को मैं देखूंगी तो प्लस 2R1 R2 कॉमन आ जाएगा, पुस्तक में आ जाएगा cos थीटा 1 थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2, यही मान आएगा मेरा। अब मैं इसको जब आगे सिंप्लीफाई करूंगी तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और cos थीटा 1 थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2 की वैल्यू होती है 2R1 R2, इसकी वैल्यू होती है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2।
कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। ये इक्वल्स टू अभी हम किसके लेके चल रहे हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, है ना। मॉड Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस इसकी वैल्यू होती है R2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू अंडर रूट में, जब मैं देखूं कि मुझे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू में ऐसी क्या लूं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या लूं कि यहाँ पे मुझे 1 मिले, जो कि जबकि मैं कॉस थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू लूंगी, मैक्सिमम वैल्यू मुझे 1 प्राप्त हो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं मैं, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान ऐसा क्या आए कि मेरी वैल्यू R1 प्लस R2 के लेस देन निकले या इक्वल टू निकले। तो जब मैं थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 लूंगी तो मेरा आ जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है मेरी 1, है ना। जब मैं थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 लूंगी तो आएगा मेरा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है मेरी 1 जब मैं लूंगी तो इसकी वैल्यू इसके बराबर या इसके लेस देन आ जाएगी, क्योंकि जब इसका मैक्सिमम मान लूंगी मैं, इसका जब मैं मैक्सिमम मान 1 लूंगी, मतलब cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और cos थीटा में मैक्सिमम मान 1 ही होता है, बाकी मान उससे छोटे रूट में होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, है ना। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इतने पूरे की वैल्यू मेरी 1 हो गई, क्योंकि मैंने थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 जब मैं लूंगी तो cos यहाँ पे 0 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, तो 2R1 इंटू R2, है ना। तो ये जो पूरा मान है R1 प्लस R2, सॉरी ये जो लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा, है ना। ये वाला मान मुझे लेस देन करना है, तो ये वैल्यू मेरी लेस देन जब होंगी, जब ये मान ग्रेटर देन होगा मेरा, तो ये ग्रेटर देन में चल रहा है ना। जब मैं इसको जब मैं इसका पूरा रूट लूंगी तो ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट जब मेरा कैंसिल होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल R1 प्लस R2 आ गया, तो LHS इक्वल्स टू मेरा RHS प्रूफ हो गया, है ना। ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि मैंने इसका मान मैक्सिमम मान लिया है, जो कि जब मैं मैक्सिमम मान लूंगी, मैक्सिमम मान 1 से मेरा बड़ा नहीं होगा, तो ये वैल्यू इसके ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी। तो मेरा LHS और मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। तो हमने देख लिया कि किस टाइप से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है और हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसे किस टाइप से शो किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रूफ के साथ में।